आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज ये आपके सामने हिंदी का जो संज्ञा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये प्रश्न आते हैं और इस चैप्टर में सारे ही संज्ञा के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व कर दिया गया है। और यदि कुछ प्रश्न रह भी गए हैं तो इन प्रश्नों से संबंधित सारे ही प्रश्न हल हो जाएंगे, क्योंकि एक एक की व्याख्या को विस्तार से बताया गया है। आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आकाश। कैसे है? उपयुक्त विकल्प में आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु और नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, जैसे आम, जैसे मिठास, जैसे हाथी इत्यादि। ये एक नॉर्मल है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसका बोध कराने वाले जैसे गुण है, धर्म है, दशा है, अवस्था है, स्थिति है, इन सब की संज्ञा कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो ये संज्ञा शब्द पहाड़ है। अब है कैसे? उपयुक्त विकल्पों में से पहाड़ संज्ञा शब्द है वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या किसी भाव का बोध हो, संज्ञा कहलाता है, जो अभी पीछे आपको बताया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, या जिसे कहते हैं। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे अंकित है, हिमालय है, गंगा है, प्रयाग आदि के नाम को व्यक्तिवाचक कहेंगे। जातिवाचक में क्या है? जैसे मानव है, पर्वत है, नदी है, गाय है। जैसे मानव है, मानव के अनेक नाम हैं, तो उनका जो मानव कह देंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। किसी मानव का नाम ले लिया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत है, किस पर्वत कहा जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा। किसी पर्वत का बोध कराया जाएगा, जैसे विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, आदि अनेक पर्वत हैं, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी में भी इसी प्रकार से किसी नदी का नाम लिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और यदि केवल नदी का नाम लिया जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे नदी शब्द में ये पता नहीं चल रहा है वो कावेरी है, गंगा है, यमुना है, क्या है। इसी तरीके से गाय के बारे में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? जैसे आपका सभा है, भीड़ है आदि। द्रव्यवाचक जैसे कोयला है, दूध है, पानी है, सोना है, जिन्हें मापा जा सकता है, जिनकी माप होती है। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा में जैसे सच्चाई है, क्रोध है, दया है, धर्म है, दशा है, अवस्था है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, यानी कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, प्रकार नहीं है, रूप नहीं है। तो ये जैसे व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, निजवाचक नहीं होती, भाववाचक होती है। क्योंकि संज्ञा के जो भेद है अभी पीछे बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर है निजवाचक। संज्ञा शब्द के भेदों में व्याकरण एक मत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जो अभी पीछे बताया: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ये भेद करता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को, क्योंकि आपका घर उस घर का नाम होगा, इसलिए
जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी आदि। राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर एक शहर का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें दो है, एक आपका कर्मचारी है और दूसरा आपका पर्वत है, क्योंकि पर्वत के भी प्रकार होते हैं और कर्मचारी के भी प्रकार होते हैं, इसलिए ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों और पदों और कार्यों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहन, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, कर्मचारी आदि ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तप या तीर या भरत? तो इसका सही उत्तर है चिंता। चिंता एक भाव प्रकट कर रही है। चिंता से व्यक्ति की एक उदासी का पता चल रहा है, उसके चिंतन का पता चल रहा है, उसके गुण का पता चल रहा है, उसके दशा का पता चल रहा है, उसकी अवस्था का पता चल रहा है, तो ये आपका भाववाचक है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया है, क्रोध है, चिंता है, ममत्व है, मनुष्यता है, लड़कपन है इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं, जब भी कंपटीशन में अगर आए तो नहीं शब्द को आप बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि नहीं के चक्कर में कभी कभी है वाले शब्द पकड़ लेते हैं और उसके आधार पर प्रश्न गलत हो जाता है, उत्तर गलत हो जाता है। लिखा है सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़। दौड़ समूहवाचक नहीं है, क्योंकि सभा में भी एक समूह, भीड़ भी एक समूह है और कक्षा भी एक समूह है। दौड़ एक समूह नहीं है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा है, कक्षा है, भीड़ है, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, कुंज है आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। अगला है और ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो ये दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको बताया जिसे मापा जा सके, जिसे तोला जा सके, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध को मापा जाता है, पानी को मापा जाता है, लोहा को मापा जाता है, सोना को मापा जाता है, चांदी को मापा जाता है, तेल को मापा जाता है, अन्य बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने का आत्मबल, आत्मशक्ति मिल सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।